हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिलेक्शन विडगेट। तो देखो सिलेक्शन विडगेट कितने टाइप के होते हैं। दिस आर द थ्री टाइप्स। सबसे पहले होता है चेक बॉक्स, जहां पर आपको अलाउ करता है जो मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना एट अ टाइम, राइट। उसके बाद आता है आपका रेडियो बटन, जहां पर आप सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ये या तो ये, ठीक है। बट एक और होता है आपका ड्रॉप डाउन। अब भाई ये ड्रॉप डाउन होता क्या है, राइट। तो देखो जो ड्रॉप डाउन होता है वो भी रेडियो बटन की तरह ही होता है। मतलब कि दोनों के दोनों आपको सिलेक्शन विडगेट देते हैं और दोनों के दोनों कहते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज, आपको ऑप्शंस में से कोई सी एक चीज ही सिलेक्ट करना पड़ेगी। लेकिन फर्क ये है कि रेडियो बटन में सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस रहते हैं वो विजिबल रहते हैं और इसमें विजिबल नहीं रहते हैं। तो हमने चेक बॉक्स पढ़ लिया है, हमने रेडियो बटन पढ़ लिया और इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ड्रॉप डाउन क्या होता है। चलिए, अब ये ड्रॉप डाउन जैसे जो ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आपको सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल कोर्स का नेम, राइट, जेंडर, दीज टाइप ऑफ द थिंग्स। तो ये सब कुछ अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू की। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू पढ़ेंगे हम। तो चलो, सबसे पहले तो एक सिंपल सी इंपोर्ट कर लोगे आप टीक एंटर एस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी बना लेना है रूट, ये लीजिए, ठीक है, डॉट, ठीक है, ये बन गई आपकी रूट। अब रूट का आप बना सकते हो कुछ ज्योमेट्री, राइट। तो ये लीजिए ज्योमेट्री बना लेते हैं 400x 300, राइट। अब उसके बाद क्या करोगे आप, ज्योमेट्री के बाद टाइटल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही डाल देते हैं, दैट इज ड्रॉप डाउन मेन्यू, राइट। ये बन गई आपकी रूट। मेन लूप डाल दो, ठीक है। मेन लूप हमेशा लास्ट लाइन रहती है, याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको चाहिए लिस्ट, वो लिस्ट जिसमें से ऑप्शंस चूज होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट ले ली है, ठीक है। अब ये जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट में मैं रख देती हूँ जितने भी कोर्स, राइट। सबसे बेहतरीन वही लगता है मुझे ऑप्शन, तो वही रख देते हैं, C++, जावा, ठीक है। ये मैंने कोर्स दे दिया है लिस्ट में। लिस्ट कैसी है, अगर मैं पूछूं कि लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो किस में है, तो आप मुझे सीधे सीधे बोल दोगे इट इज इन अ स्ट्रिंग, राइट। यस, यू आर करेक्ट, स्ट्रिंग में है। तो लिस्ट में से एक ऑप्शन निकलेगा, बंदा कोई एक ही ऑप्शन चूज करेगा और वो ऑप्शन किसी चीज में आपको स्टोर करवाना है। इसलिए मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया और वो उसका टीके डॉट स्ट्रिंग वॉर। अब ये क्या करता है, ये है ना, देखो अगर इसका मतलब ये ऐसे समझो, इसका मतलब ये कि मैंने सिलेक्ट किया पाइथन, तो ये इस तरह से पाइथन इस चॉइस के अंदर डाल देगा। ये यही करता है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। स्ट्रिंग वॉर जिस तरह से इंटीजर वॉर करता था ना, इंट वैल्यू कंटेन करता था, वैसे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस की कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करना पड़ेगी कि अगर कुछ नहीं भी है तो कुछ ना कुछ सिलेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, सेट मेथड का यूज करते हो और उसके अंदर आप क्या करोगे, ये ऑप्शंस में से निकाल के, जैसे कि मैंने ये 0 इंडेक्स पे पाइथन है, C1 पे हो गया, C++2 पे हो गया और जावा 3 पे हो गया, ठीक है। तो मैंने 0 वाला सिलेक्ट कर दिया। इतना समझ आया आपको। चलो, अब उसके बाद अब हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन। तो ये लीजिए DROP, ड्रॉप डाउन। अब इसके लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, टीक इंटर में से, वो होती है ऑप्शन मेन्यू के। ऑप्शन मेन्यू का यूज करोगे आप और उसमें सबसे पहले क्या जाएगी, आपकी रूट जाएगी। उसके बाद क्या जाएगा, आपका चॉइस जाएगा, राइट। चॉइस जरूरी है।
चॉइस में से ही तो वैल्यू गेट होगी, ऑप्शन में से चॉइस के अंदर जाएगी और वही आप डिस्प्ले करोगे। फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका, ऑप्शंस जाएगा। अब याद रखना कि ये जो आप लिस्ट भेज रहे हो, ये लिस्ट हमेशा एस्टेरिक साइन के साथ जाएगी। अब ये क्यों, अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और सब तो करना पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद हमने क्या करा, इसको फैक्ट कर दिया। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, यहाँ पर ये स्ट्रिंग वेरिएबल कर क्या रहा है। ये टिक इंटर का स्पेशल वेरिएबल है, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हम इंट वेरिएबल ले रहे थे। वो वैल्यू ले रहा था इंटीजर में, ये स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा और ये स्टोर करेगा आपके इस ड्रॉप डाउन के जो भी वैल्यू रहेगी उसको इस चॉइस में। ठीक है, चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए रन कर लिया, बाय डिफॉल्ट पाइथन आया, सी सेट कर दिया, सी आ गया, सी प्लस प्लस सेट कर दिया, सी प्लस प्लस, जावा सेट कर दिया, जावा। पर अब आपका सवाल उठना चाहिए कि मैम ये सिलेक्ट तो हो रहा है लेकिन अब इसका करें क्या। जी हाँ, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। चलिए सबसे पहले तो इसकी पैडिंग सही कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल चिपक गया है 20। अब एक लेबल बनाना है आपको, तो ये लीजिए, ये हमने ना pk डॉट लेबल बना लिया। अब लेबल को ना आपको क्या करना है, खाली छोड़ना है। अब खाली कब छोड़ते हैं, जब हमें उसको मैनिपुलेट करना होता है। करेक्ट आंसर जिसने भी अगर दिया हो तो ओके। अब उसके बाद क्या करोगे आप, इसको ऑफकोर्स बैक कर दोगे। एक और चीज करना है आपको, एक बटन बनाना है। ये लीजिए एक बटन बना लेते हैं, tk डॉट बटन। किस पे रखना है, रूट पर रखना है। कुछ टेक्स्ट होगा जो उस पे शो होगा, सबमिट। देखो ऐसे तो यूं भी आपको बटन की जरूरत नहीं पड़ती है इसको सबमिट करने के लिए, जिस तरह से रेडियो बटन में आपको जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना इस चॉइस के अंदर ऑलरेडी आपका स्टोर हो जाता है जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो ऑप्शंस में से, ड्रॉप डाउन में से। ठीक है, पर हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम इसको एक्टिवेट करने वाले हैं कि मैसेज दिख जाए जैसे ही बटन पे क्लिक हो, राइट। तो यहाँ पर हमने कमांड भी ले लिया, ओके, COMMAND। ठीक है, अब इस कमांड में हमने एक शो नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जो अभी बनाया नहीं है, बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बटन है ये यहाँ बना लेते हैं। अब इस बटन में करेंगे क्या हम, जैसे ही इस पे क्लिक हो आपको क्या करना है कि जो मैसेज नाम की आपने लेबल बनाई है कॉन्फ़िगर करोगे आप। इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपको क्या लिख देना है, योर सिलेक्टेड कोर्स इज, और अब आपको कोर्स गेट करना है। तो कोर्स मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू ड्रॉप डाउन में से जाती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, चॉइस नाम में, चॉइस नाम के वेरिएबल में। तो मतलब चॉइस ले लूं मैं, राइट, चॉइस नाम के ऑब्जेक्ट है, मैं बैठ। अब इसको मैं ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ तो क्या होता है, देखो चॉइस, मैं आपको करके दिखाऊंगी बकायदा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेट्स सी, बटन विजिबल नहीं है, लगता है पैक नहीं करा है, हाँ पैक नहीं करा है। ये बटन डॉट पैक, इसकी भी कुछ पैडिंग रख दो, 15 पैक करना बहुत जरूरी है, विजिबल नहीं होते हैं विडजेट नहीं तो। पाइथन है भी फिलहाल, सी कर देते हैं, सबमिट करा। योर सिलेक्टेड कोर्सेस PY by VARO, गलत है ना आपको तो वैल्यू चाहिए थी जो क्या होना चाहिए थी, सी होना चाहिए थी। ये तो कुछ अलग ही कुछ शो कर रहा है, तो फिर राइट। अब देखो ये जो था ना, ये आपको यहाँ नहीं रखना है, डिस्प्लेस कुछ भी मत करना, ओके। सबसे पहले तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, बटन के बाद दिखना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। और हाँ, तो फिर आप वैल्यू कैसे लेते हो, तो मैंने आपको बताया था गेट यूज करते हो आप, यहाँ पे क्या यूज करते हो, गेट यूज करते हो। चलो देखो, अब पाइथन है, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करा, बाय डिफॉल्ट पाइथन है, सबमिट करा, आ गया योर सिलेक्टेड कोर्सेज पाइथन।
अब मैं अगर इसको चेंज करती हूँ तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, चेंज हो गया, सिलेक्टेड कोर्स इज पाइथन जावा, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बटन बनाकर उस एक लेबल को मैनिपुलेट करा था, ठीक है। अगर का एक और क्वेश्चन बचा है वो जो आपको पूछना चाहिए, खैर आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। वाई एस्ट्रिक बिफोर ऑप्शन, एस्ट्रिक क्यों यूज करना है आपको ऑप्शन से पहले? तो देखो, एस्ट्रिक अगर यूज नहीं करते हो तो पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ आपको दिखाई देगी, जैसे कि लिस्ट दिखती है, राइट। ये इस तरह से पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो एस्ट्रिक क्या करता है, ये अनपैक कर देता है लिस्ट को और अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स बना देता है उसके वेरिएबल्स को। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।